चला जा। अनुच्छेद अनुच्छेद 27 लिख लो जाए। अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 26 हो गया रहा ना। हाँ तो अनुच्छेद 27 पड़ेगा। हाँ चलो एक देखा जाए हमसे। यहाँ राज्य का मतलब हुए देश, ठीक। जौन संविधान में राज्य लिखा होकर मतलब का हुए देश। मर्डर की सुनवाई कंप्लीट हो गया। हाँ उल्टे जो सोचे चला जा। हाँ समझ गया वजह ना। तो यानी कहा था राज्य यानी देश कौनो ऐसा टैक्स न लगा जो कोनो धर्म के बढ़ावा दे। जैसे मान लो योगी जी टैक्स लगा दे सबके ऊपर 2%। वो जो 2% पैसा मिले उनके पूरे राज्य से यानी यूपी से, वो हिंदू धर्म के बढ़ावा दे के दे। यानी योगी जी हैं हिंदू धर्म के बढ़ावा दे, मतलब समझे बिना। यानी वो सरकार ऐसा यानी मोदी जी कह दे कि पूरे भारत पे 2% टैक्स बा, ये जो पैसा मिले कि कौन धर्म को बढ़ावा दे, हिंदू धर्म के। यानी कहा था देश ऐसा कौनो कर्म न लगाए जिससे कौनो धर्म के बढ़ावा मिले, ठीक। यानी एकदम का सख्त मनाई बा। अगर ये न मनाए रहते टैक्स लगा सकते थे। अब एक उदाहरण हमसे पढ़ा, जैसे अकबर के समय में, ठीक। अकबर के पहले थोड़ा जाब और औरंगजेब के समय में ना, तो अकबर तो हटाए दे रहा लगाया जाता रहा जजिया कर। क्या लगाया जाता रहा? जजिया कर लगाया जाता रहा। सिर्फ लगाया जाता रहा हिंदू पे। किस पे लगाया जाता रहा? हिंदू से। यानी पैसा ले ले टैक्स, ये पैसा लेके मुसलमान के बढ़ावा देते रहे। यानी ऐसे भारत में भी लगा सकते रहे नहीं। जैसे वहाँ समय अकबर के समय में जजिया कर लगा, ऐसे भारत यहाँ समय भी जजिया कर लगा देते हैं। तो मुसलमान पे कर लगा देते हैं। जो मुसलमान से पैसा मिले तो कौन धर्म को बढ़ावा देते हैं? हिंदू धर्म के। इससे भेदभाव उत्पन्न होते कि ना होते? ये हमारा अम्बेडकर जी सख्त मना कर रहे हैं कि ऐसा कौनो टैक्स न लगे जैसे कौनो धर्म के बढ़ावा मिले। यानी टैक्स तो लगे लेकिन ऐसा टैक्स न लगे कि धर्म के बढ़ावा मिले। ये किसमें कहा? अनुच्छेद 27 में। उतार जा। हाँ बस में तो नहीं पड़ेगा। हाँ कर दो प्रकार का होता है, हाँ बता देते तो इसमें के। एक होता प्रत्यक्ष कर, एक होता अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा थोड़ा समझा देते। इंडियन टैक्स में 3.27 यानी ऐसा कौनो करना लगा जो कौनो भी धर्म के बढ़ावा दे, ठीक। हाँ विशेष। उदाहरण लिख सकते हैं जजिया कर। देखा सरकारी विद्यालय पढ़ाई जाती है, भविष्य सरकार दिखाना हमें सब पता बा। खाना तो मिला था। हमें सब खबर है, हमें नसीहत न दीजिए। हमें भगवान पैसे ना देता नहीं तब तक पूरा विद्यालय में तहलका मचा देगा। जैसे कहते ना नंगा नाच बता रहे ना, जब तांडव कर दे एक सब सोचे जब बन जाए ना ना है ऐसी बात ना बा। केहू केहू के मन में रहा था। जैसे जयराम महतो का नाम सुने हो? महतो झारखंड में शेर एकदम निकला हुआ। हाँ जजिया कर जो बा अकबर के समय में लगाया जा रहा, हिंदू पे लगावत रहे। हाँ दोनों जो मतलब कि कई मुगल शासक लगा रहे हैं, लेकिन फेमस भारा अकबर के समय में। अकबर बाद में के हटा भी दे रहे हैं, ठीक। अकबर एक हटा दे रहे हैं जजिया कर हिंदू धर्म नहीं, ये हटा रहे अकबर। बहुत पुराना जजिया कर चल रहा लेकिन हटा दे रहा। फेमस बारह अकबर के समय में।
तो इनमें कोनो विशेष बाना है खाली हाँ कर थोड़ा समझ जा टैक्स का होता क्या बताए। जैसे सरकार अगर हमसे से टैक्स न ले या प्रत्यक्ष कर ले चाहे अप्रत्यक्ष टैक्स ले तो बताओ देश के विकास हुए न। यानी सरकार कोनो बिजनेस तो करे ना बा, हम आई से पैसा ले रोड बनाए, हम आई से पैसा ले एयरपोर्ट बनाए, हम आई से पैसा ले मतलब कि परिवहन का विकास करे, बंदरगाह का विकास करे, बिजली का विकास करे, रेलवे का विकास करे, सब पैसा केकर लगावा हमारे से। एक महाराज जहाँ भी जावा लिखा रहा जहाँ सरकारी ये आपकी संपत्ति है, तो एक जगह लिखा रहा रेलवे आपकी संपत्ति, पंखा उतार ले जाए लगे। हाँ एक जगह यात्रा करे जा रहे हैं तो कहन ये आपकी रेलवे आपकी संपत्ति है, तो एक जगह पंखा उतारे लगे पटरी उठावे लगे। और रेलवे का जो नियम कानून बा एकदम सख्त बा, अगर ओकरे कानून में यहाँ बच गया तो पूरे जीवन में ना निकल पाऊगा। एक हाँ रेलवे में एक सुनवाई का समस्या ना, ये मान ले या ताज सुनवाई इलाहाबाद में अगले या गुवाहाटी भेज दे असम, अब उसके बाद तब से मद्रास तमिलनाडु भेज दे, तो ऐसे कोई भेजा रहे तू परेशान हो मर जाए, कभी से बढ़िया मर जाए ठीक बा, समझ ले बहुत बड़ी समझ। एक मारा देखा रेलवे कितना बड़ा बड़ा लोहा फेंका रहा छुअत है न, अगर ऐसे कह रहे बचते ही सोच ले इतना मोट लोहा के छुए की हिम्मत बा का सोका जो नियम बा कानून एकदम सख्त बा। अगर एक दैया FIR हो गए रेलवे तो तू छूट न पबही बजे सोचे दिया तो इलाहाबाद में सुनवाई ओकर बाद मद्रास में जाएगा 2000 किलोमीटर, जितने सुनवाई न उतना खर्चा हो जाए। इकाई हमें बताया जान रेलवे में हम जात रहे तो एक जने का बा कि बोलोरो लड़ गया, जब बोलोरो लड़ गया रेलवे से कहे चलते रेलवे के ऊपर FIR करब, हमारा बोलोरो लड़ गया हमें पैसा दे, कहन जा 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 भाई रेलवे लड़ा खरबों पर बेचाए था हार। हाँ कैसे कहता बात, हाँ मतलब आधा बोलोरो का गायब हो गई रही। हाँ कहन उनमें ऐसा कानून बना ऐसा तो दौड़ाए कहीं एक दैया यहाँ भेजे, एक दैया यहाँ भेजे, एक दैया यहाँ भेजे, घर दुआर सब बेचाए जाए, कहना हम ना जा पाए, अब भाई बोलोरो भाई भर गावा जा दू नुकसान हाथ दूसर ले ले। तो ये कहानी रेलवे के। अब लिख लीजिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 रीडिंग लिख लीजिए, देखिए लिख दी समझ जाए तुरंत। जब भी हम संविधान में राज्य के मतलब कब का हो जाए देश, राज्य के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। देखो ये वाला भी तुरंत तो उसमें समझ जाब, यानी जितना जेके पैसा सरकार देता 100%, कितना देता 100%, यानी 100% कोनो भी विद्यालय हो गया जिनमें सरकार कहाँ कितना परसेंट पैसा होता 100% आवता, समझेगा। यानी कैसे विद्यालय कोनो सरकार खोले और पूरा जितना टीचर है जितना मैनेजमेंट बा जो घर बनता सबके पैसा देता सरकार देता, तुम्हें कौनो भी धर्म का शिक्षा दे मतलब धर्म को शिक्षा ना दे पाऊगा, एकदम सख्त मनाएगा। यानी जो सरकार का पूरा पैसा खर्च हुए उनमें धार्मिक शिक्षा ना दिया जा सकत, जैसे न तो हिंदू धर्म को पढ़ाई सकत है, न मतलब मुस्लिम धर्म का, न सिख धर्म, न जैन धर्म, न बौद्ध धर्म। यानी जितना भी सरकारी अगर सरकार के द्वारा 100% पैसा दिया गया बा तो उनमें धार्मिक शिक्षा का एकदम निषेध बा। यानी कुल पढ़ाई सकत लेकिन धर्म के बारे में नहीं पढ़ा जाता। बढ़िया बा कि नहीं बा? नहीं सब विद्यालय में चलते रहते हैं यहाँ, हमेशा रामायण महाभारत ये दिन भर पढ़ावत रहते ना मदरसा में। हाँ ओकर कहानी बताओ थे, 100% वाला कहानी बताओ ना। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत यानी धर्म कब चलत है नहीं चलत। हाँ पहले ई वाला कंडीशन पढ़ लो, करिए 3-4 कंडीशन बाकी कहाँ कहाँ पढ़ाई सकते है कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाई। अगर 100% पैसा दे सरकार तब नहीं पढ़ा सकता है। हाँ ओकरे हिसाब से बाबा देख पढ़ब जाने। हाँ एक 50-50% बना यहाँ पढ़ाई सकत लेकिन केहू जबरी पढ़ाई नहीं सकता। समझ में आ गया? हाँ जहाँ 100% वहाँ तो एकदम बंद बा कौनो ना। अब खाली तुझमें इतना लिखा तब आगे पढ़ाओ तुम। हाँ प्राइमरी स्कूल जैसे हो गया वहाँ, जैसे जब सब धर्म के लोग आएंगे, राम जी ने धनुष उठाया और धनुष भंग कर दिया, इससे सीता का विवाह हो गया।
ऐसी शादी भरा ना। अरे 10वें 12 दूसरे पढ़े होगा धनुष भंग बा हिंदी में संवाद। हाँ उतना तो पढ़ाई सकते हैं लेकिन एकदम बड़ी ना कि भाई पढ़ावत रह दिन भर। तो समझ में आ गया। यानी जो भी सरकार यानी देश का विद्यालय है जिनमें 100% सरकार पैसा दे उनमें धार्मिक शिक्षा ना दे सकता, एकदम निषेध बा, एकदम प्रतिबंध बा। ये जरूरी रहा ना जरूरी रहा नहीं तो साइंस या अन्य विषय कैसे पढ़ता जा। तो आगे हम से पढ़ा एक तरफ लिख दे इधर ना 2 हेडिंग बनवे बा ठीक, इसे समझे बिना खाली तोजबे के। यहाँ लिख ले शिक्षा संस्थान, का लिखबा शिक्षा संस्थान, और यहाँ लिख ले धार्मिक शिक्षा लिख ले जा। ऐसे लिख ले बस समझ जाओ का प्रश्न अलग अलग पूछा था। अनुच्छेद 28 में ही एक तरफ लिखबा शिक्षा संस्थान और एक तरफ लिखबा धार्मिक शिक्षा। यानी हम इसे में ये पढ़ेगा ऐसा ऐसा कौन विद्यालय है कौन स्कूल है जहाँ से धर्म के बारे में पढ़ाई सकी था, और ऐसा कौन कौन स्कूल या विद्यालय जहाँ धर्म के बारे में नहीं पढ़ाई सकी, बस यही समझेगा। तो शिक्षा संस्थान पहली बार हम पढ़ेगा। जैसे मान लो कौन स्कूल बा या विद्यालय कुछ भी ले सकता ना, जिनमें सरकार जो बा कितना % पैसा देता है 100%। कितना देता 100%। यानी पहला पॉइंट ही बा कौन स्कूल भी ले सकता है विद्यालय भी या कुछ भी ले सकता है जेके सरकार कितना पैसा देता 100% देता। तुमने धार्मिक शिक्षा न रहे, बस इतना लिखे पहला वाला लिख लीजिए। नहीं समझ में आई। यानी जब में सरकार 100% पैसा दे पूरा वेतन पूरा घर जो सरकार बनाए। हाँ धार्मिक कहाँ रहा था मतलब में सिखाया जाता है नॉर्मल हो। हाँ इनमें दाता मतलब यहाँ भगवान थोड़ी कहता है, दाता माने अल्लाह भी हो सकते हैं, भगवान भी, ईसाई भी, गौतम बुद्ध जी सब जन हो सकते हैं। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट ऐसे ही पड़ेगा। यानी जहाँ सरकार 100% पैसा दे वहाँ धार्मिक शिक्षा एकदम प्रतिबंध बा। वहाँ स्कूल में कौनो धर्म का पढ़ाई न लिख ले जा। यहाँ लिख ले बजा गधा है तुझे। यहाँ लिखबा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख ले कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। अब जैसे देखबा सऊदी अरब वाले देखा धीरे धीरे कट्टर से कम हो चला जाता है, वहाँ ब्रह्मांड महाभारत के बारे में पढ़ावे लगा। हाँ तो सऊदी अरब में ना ना वहाँ तक गवाई ना रहे। मलेशिया इधर सब भारत में जो नेट वाला बात मत मानो, कहते नहीं से लेकिन वास्तव ना है। तो समस्या का बना तो उसमें जैसे जब वहाँ जाते ना तो जो नहीं काला पत्थर ना पत्थर मारे थे ना वो कहते न राक्षस है तो नहीं ऊपर पत्थर मार के जब पत्थर लग जाते तब खुश चला आवा थे नहीं एक ही बात है हज करे जब जाते हज समझा था ना। जैसे हम तीर्थ यात्रा हिंदू लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं जैसे हरिद्वार जाइबा, जैसे मुस्लिम लोग जब जाते मक्का मदीना कहते हैं हज ठीक। और हज के लिए नियम बा कि जो पैसा खर्चो पूरा हमारा खर्चा हो, लेकिन का बा कि यहाँ भारत के मुसलमान सब्सिडी लेते हैं। का लेते हैं यानी अगर मान लो 1 लाख रुपया लगे तो 50,000 सरकार देता, 50,000 अपने लगे लगाते हैं। घूमे तू जावा मजा करे तू जावा पैसा के दे सरकार, सरकार के पैसा के देता हम उसमें देते हैं। तो समझ में आ गई पूरा कहानी। हाँ तो ये अगर कोनो भी स्कूल बा अगर सरकार 100% दे कोनो धार्मिक शिक्षा हो सकता है ना। हाँ अब दूसरा कंडीशन हम इसमें देखेगा। मान लो सरकार का देवा मान्यता का देवा मान्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी जो भी पैसा देने वाला बटन नहीं है सरकार की तरफ से। हाँ सिर्फ मुसलमानों की तरफ के का गावा कहाँ बाहर जा हाँ दिए थे गवर्नमेंट वाले सब्सिडी दिए थे घूमे बिना। जैसे दिल्ली वाले हरिद्वार जी बुढ़ापा फ्री में बस सेवा करेगा तो जी
रोड भी जब वोट वोट का समय आवत था, जैसे भारत में महिला की, दिल्ली में महिला के लिए फ्री सेवा बा सरकार द्वारा आंशिक अरे दिल्ली में पैसा छूट रहा फ्री का, एक लड़किया बन के चला गा रहा लेडीज कि पैसा हमारा बच जाए यात्रा के लिए पूरा दिल्ली के। हाँ ना ही वैसे बैठा रहा पूरा मेकअप वेकअप करके बढ़िया से, लेकिन जहाँ तक दलित कंडक्टर भी दलित ही होते न, तो पहचान ही नहीं जानता अपने यूपी बिहार वाले हैं। चलो देखा जा। हाँ दूसरा कंडीशन देख ले। कार की बढ़िया सही देखा। चल देखा जा। देखो सरकार द्वारा कर है चाहे मान्यता पा, खाली सरकार मान्यता देगा, कोनो पैसा वैसा ना देता, तो ज्यादा योगदान बा सरकार का। और दूसरा की सरकार पैसा तो देता लेकिन बहुत कम देता, जैसे 100 रुपया लगा था तो 25 रुपया कितना देता, 25 रुपया, तो ज्यादा पैसा दे। यानी सरकार द्वारा या तो मान्यता प्राप्त रहे तो ज्यादा सरकार का सहयोग बा, और सरकार अगर बहुत कम पैसा देता तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दे सकत है, लेकिन केहू के बाध्य ना ई ना कि जबरी पढ़ाई बतो यहाँ कब रामायण गाँव जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा, यानी वहाँ धार्मिक हनुमान चालीसा पढ़ाई सकत है, लेकिन जबरी जेकर मन में पढ़ाई सकत है, जेकर मन ना होके जबरी न पढ़ो। यहाँ का लिखा बा धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। उतार न जाए से ये अगला कंडीशन हो गया। या जब भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहे या फिर का रहे सरकार द्वारा आंशिक रूप से आर्थिक सहायता दिया जाए, यानी कुछ पैसा दिया जाए, तब धार्मिक शिक्षा दिया जा सकत है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। उतार न जाए। हाँ एग्जांपल में ये दोनों कंडीशन के लिए ई आंसर जवाब शिक्षा जो दो वो तो हेडिंग वाला रहा। हाँ जैसे बीएचयू बा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बा, कुछ पैसा भी मिला, लेकिन धर्म को शिक्षा देते कि नहीं। हाँ लेकिन ये बाकी बाध्य नहीं कह सकते। अब जबरदस्ती वाला हमसे पढ़ो। अब जहाँ बात देखा दो कंडीशन हो गई ना, अब तीसरा कंडीशन पढ़बा जहाँ जबरदस्ती दे सकत है। सरकार रहत ना आंशिक रहत ना, एक मारा वो जबरी के दे सकत है, जेके पढ़ाई बा वही दे। हाँ हाँ आराम से ठाठ से पढ़ केहू हिम्मत ना रोक सकत। सरकार द्वारा मान्यता, सरकार पैसा देता, सरकार हमारा टैक्स देता, लेकिन ये पढ़ाई जाते हैं जैसे पढ़ाई चाहा तब उनका जी बात। बाहर देश में जैसे जा चाहता है पढ़े चाहता हाँ सब ये तो कमाई उर्दू कहाँ महत्व है बा? लेकिन जैसे जी उर्दू देश में जाता है हाँ अरबी उर्बी अगर सीखे उर्दू भाषा मुखली जहाँ जाओ वहाँ की भाषा तो लेकिन वो भाषा सीखे थे भाषा सीखे चाहे, लेकिन पहले इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख ले जाए, ये बात से ही हल्का हल्का, ज्यादा ना, खाली काम चलाओ। कमर्शियल लैंग्वेज है भारत में ऐसे बा। चलो उतार चुको चाहिए। चलो अगला देख ले बजे कंडीशन। क्लिपर में 15 तारीख की याद है एक वीडियो वाला नहीं देखा 10 तारीख के अंदर हो गया भाई। अरे पेपर से ये मेरे हमने थोड़ी सी का आइए नहीं वैसे मेरे पेपर में तो आइए मान ले कुछ बनी है तो जहां लोग वो के थोड़ी ज्यादा दूर नहीं चांद बना रहा था पार्टी भी देते हैं एक चला खाना लखनऊ वाला बनेगा सब बने चाहिए हम ना ही लखनऊ बना रहा कानपुर बना रहा था नहीं बनेगा हमारे लिए नहीं कानपुर आने चलो देखा जा कि मैं उसमें जबरी धार्मिक शिक्षा दे सकी था। अगर मान लो हम हिंदू धर्म से बहुत प्रेम बा, तो हम अपन अलग से विद्यालय बनाए
100% हमार जमीन है, पूरा पैसा सब हमार टीचर्स पूरा हमारे खर्चा बा। तो अगर हमारे में उद्देश्य बा हम धार्मिक शिक्षा देव का देवे, यानी रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अगर ओकरे बारे में पढ़ावे चाहते हैं तो वहाँ पहले लिखा रहे उनमें जे एडमिशन ले वो के धर्म का शिक्षा पढ़े पड़े, अगर उ ना पढ़े तो के हम जबरी पढ़ाई सकी थे। ठीक बा, यानी अगर उद्देश्य हुए बा और 100% हमारा प्राइवेट पैसा लगा, सरकार कुछ लगावा न, सरकार का जमीन हो न सरकार का पैसा लगावा, और हमारा उद्देश्य पहले रहा कि उनमें हम का देव धर्म का शिक्षा का देवे, तो हम जबरी दे सके कि नहीं। हाँ, उनमें जे एडमिशन ले चाहे जौने धर्म रहे ओके हम जबरी बाध्य करके पढ़ाई सकी थे, लेकिन कंडीशन का रहे चाहे 100% निजी रहे चाहे। अब समझ में आएगा? हाँ, तो लिख ले जाए वाला कंडीशन। अगर केहू अपन यही उद्देश्य से खोला था 100% पैसा लगा, सरकार इसमें रोक नहीं करेगी। ना रोक न लगाए। वो काइस पहले लिखा है ना, हिंदू धार्मिक शिक्षा संस्थान, तो अगर जब जाबत वहाँ पढ़ाई पड़ी पहले से पूरा का कंडीशन पता बा तो कहीं जाता। सही बात है ना? अगर ना पता रहते तब भले जा सकते। समय आ रहा है मना कर दी ये सरकारी जमीन पर कौन? हाँ, ज्यादातर सरकारी जमीन। जो प्राइवेट स्कूल है शैली जी का मान्यता नहीं प्राप्त रहा, हाँ। हम सब बंद कर दिया जाता है। हाँ, योग ना है ना जमीन हो ये प्राप्त है ना एक मान्यता ना रहा। अरे बंद वही चीज़ देख रहा है। 100% निजी द्वारा स्थापित उद्देश्य धार्मिक, एक हमारा उद्देश्य है धार्मिक शिक्षा, तो जी हमारे यहाँ एडमिशन नहीं यही पढ़ाओ ना। मांग स्कूल है हाँ, लेकिन ये बताओ यहाँ हम ऐसा जबरी कह सकी था नहीं ना, हमारी उद्देश्य नहीं बा। इस साइड क्या लिखेंगे यही चीज़? हाँ, एकदम ही है। मैं ये है सोचो बनाना। हाँ, वहाँ बाध्य लिखेगा रहा, बाध्य किया जा सकता है, वहाँ बाध्य ना किया जा सकता रहा। यहाँ जबरी दे बजे हमारे स्कूल में आ जाए पढ़ हनुमान चालीसा, और ना पढ़े तो बड़ी मार मारा या हमारे विद्यालय से नाम कटा चला जाए। देखो पहले लिखा बना, अगर पहले ना लिखा तब विरोध कैसे बता कि तू हमें काहे फुसला के नाम लिखा तब पढ़ाओ। सही बात है ना? पहले लिखा बा कि हिंदू धार्मिक शिक्षा संस्थान। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाबा तो वहाँ हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, पहले से लिखा ओकरे बाद तू जाता तब ता गलती बने। अगर ना पढ़े पढ़ाए वहाँ सब चीज होता तो वहाँ एक अलग से संस्कृत महाविद्यालय बा, उनमें संस्कृत ही सिर्फ चले। जब संस्कृत पढ़बा तो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाई जाए तब विरोध कैसे करता, कैसे पहले लिखा बना। हाँ, अब अनुच्छेद हमें से 29 पढ़ेगा। ठीक, लिख ले जाए नहीं। 28 समझ में आ गया ना? यानी धर्म का शिक्षा हम सबे न दे बिना कंडीशन भी हम सबे दिखाई दिया का कंडीशन में दे सका का नहीं। अनुच्छेद 29 लिख ले जा। परिभाषा लिख ले तब समझाएगी। हाँ, अनुच्छेद 29 लिख ले। नागरिकों का लिख ले जा अनुच्छेद 29। हाँ, हेडिंग अनुच्छेद 29 में अब ओकरे अंदर लिखेगा अनुच्छेद 29 नागरिकों का एक लिखा जा अनुच्छेद 29 में तब समझ में। लिख ले पहले। नागरिकों का प्रत्येक वर्ग, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा, कामालिपि और संस्कृति है, संस्कृति है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के नीचे अंडरलाइन के लिए मेन हो संस्कृति है, उसको संरक्षण का अधिकार होगा, उसको संरक्षण का अधिकार होगा, उसको संरक्षण का अधिकार होगा और उसको संरक्षण और इनके साथ शिक्षा संस्थाओं में
इनके साथ शिक्षा संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। एक बार देखा तो उसमें मन में पढ़ा, समझ में आवा था, कुछ हल्का समझ में आ जाए। अधिकार बाटे। हाँ ने हाँ, तो मतलब कि 50% समय में 50% ये मारा देखा बड़ा लड़के पढ़ा में यही फायदा होता है। तो भाषा समझा था जा, भाषा मतलब शब्दों का समूह हो जिससे हम संवाद के एक माध्यम होता ना भाषा। अगर हमें उसमें भाषा कौनो नहीं आवत ना हम तो से पढ़ाई पाए तो उसमें समझ पाता। तो भाषा जवन हो एक संवाद का माध्यम हो और शब्दों का हवे समूह हो। भाषा से ही क्या निकला था, बोली। क्या निकला था, जैसे भोजपुरी भाषा ना हो, बोली हो, का हवे बोली हो। भाषा का हवे हिंदी, का हवे तो हिंदी से ही कई भाषा बोलियां निकला, जैसे हरियाणवी। तो समझ में आ गया। जैसे मान लो हम यूपी वाले हैं, ठीक, हाँ यूपी को उदाहरण ले लीजिए साउथ में। तो यूपी वाले जो हमारे से भाषा हवे का हवे हिंदी हवे। हमारे से जो लिखे की लिपि का हवे देवनागरी, का हवे देवनागरी लिपि हवे, ठीक। और हमारे से बतावा सांस्कृतिक मतलब समझा था, यानी वह एरिया का खान पान पहनावा भाषा बोली वही का कहत है। ये जो हमारे से खान पान बा जो हम पहनावा वही का कहत है संस्कृति बा। तो हर एरिया का अलग होता है ना। तो जैसे यूपी वाले का जो हम भाषा हमारे से का हो गया हिंदी हो गया, और जो हमारे से लिपि का हो गया देवनागरी, यानी जो लिखत है किसमें लिखत है देवनागरी में। और जो हमारे सुबह का संस्कृति यानी खान पान पहनावा अलग बा कि नहीं, यानी जो हमारे सुबह खान पान बा पहनावा बा कुर्ता पैंट दाल चावल लिट्टी चोखा। एक संगे अगर हम मान लो साउथ में जाते हैं हमारे सब संगे भेदभाव क्यों कह सकता है नहीं। एक हमारे सब संरक्षण का अधिकार बा। अगर मान लो साउथ में पढ़ाई जाती तो हमारे संगे भेदभाव क्यों करे न करे। में देव अनुच्छेद 29 में देव जरूरी रहा कि नहीं। अगर ही ना रहते तो भेदभाव होते ही नहीं। हाँ एकदम उठा के फेंक दे। जैसे महाराष्ट्र में जाता तो कहते तो मराठी आए तब यहाँ रहा नहीं तो न रह। थोड़ा बहुत विवाद चला था लेकिन अब अनुच्छेद 29 नहीं पता बा। यानी हमारे समय जो भाषा बा हिंदी भाषा की सुरक्षा करे की जिम्मेदारी के करो हमारे समय। अगर ये भाषा विलुप्त हो गया तो बताओ हमारे समय कल्चर बचा ना बचा। अगर खान पान में बदलाव ज्यादा आ गया, जैसे यह समय नई पीढ़ी वाले जो छोट छोट हैं उसमें चाउमीन मंचूरियन पे टिका है और ज्यादातर मैगी लेके आवे थे स्कूली में। मैगिया जब लेके यही 2 वाले 3 वाले बार बार खोल के देखते रहते हैं। हाँ कब छुट्टी हो सर जी, जैसे 11 बजे सर कब लंच होगा। गजब गजब पूछे थे। तब से 2 मिनट बाद फिर सर कब लंच होगा। गजब गजब पूछे सर लंच होगा कि नहीं होगा, कितने मिनट को होगा सर। गजब पूछा थी ना। तो उनका से पूछे की स्टाइल होता ना। तो भाषा लिपि संस्कृति अब समझ में आ गया। हमारे का संस्कृति अलग बात। साउथ वाले जैसे मान लो लुंगी उंगी, साउथ वाले लुंगी इधर पहन के आ जाए क्यों रोक सकत है। अब जैसे मान लो हमें गमछा लपेट के एकदम कोनो विद्यालय में जाकर क्यों रोक पाए। ये हमारे समय के यूपी वाले का हमारे समय की संस्कृति है। हाँ समझ में आएगा। तो नहीं तो अगर गमछा के पहन के जाते रोक लेते नहीं। तो हमारे सब जो संस्कृति बा कोनो भी शिक्षा संस्थान बा जाबे एक संगे भेदभाव, या हम कोनो विद्यालय में जाए अगर हिंदी में बोले लगी तो हमें क्यों निकाल दे न निकाल देना। हमारे सब कहाँ दे अनुच्छेद 29 में। अब समझ में आ गया। हाँ एड्रेस बना ठीक। स्कूल में जाओ तो पगड़ी बांधी देखो साउथ वाले चाहे बैंक हो जाए चाहे आइस हो जाए। अब बैंक में जाते हैं लुंगी पहन के जाते हैं और देख काय सुनकर वो अनुच्छेद 29 पढ़े हैं। हम भी अनुच्छेद 29 खास थोड़ा सा विदेश में जाए हाउ आर यू डैड यू आर लुकिंग वेरी नाइस। हाँ डैड से ऐसे बात करे लगे हैं। और पिताजी पहले कहते हैं तब डैड कहे लगा है और मम्मी कहते हैं तो मॉम कहे लगा है ना। तो थोड़ा सा बदल जाते हैं ना। साउथ वाले अपने कल्चर को ना छोड़ते हैं। और हम सभी जो दाल चावल खाते रहे तो आवाकाडो खाए लगे थे। आवाकाडो एक फल है जिसे खाबा मोटापा उटापा ना बढ़े, थोड़ा खट्टा टाइप होता है। कीवी देखे फल ना वो अमीर आदमी बहुत तेज खाते हैं। हाँ 2 से 250 रुपया के एक मिले तो खा पाओगे। एक सेब के बराबर रहे 2 से 250 के। तो घरे वाले की आत्महत्या कर दे हमारे सभी पे। ठीक एक ही केस सुन ले वजह हमसे। हाँ तो अनुच्छेद 29 ज्यादा दिक्कत बना है तो लिख ले जा अनुच्छेद 30।
आम का सीजन हाँ अच्छा एक थोड़ा सा पढ़ जा, मैं पढ़ा दी अनुच्छेद 30 में पढ़ा दी। चल अल्पसंख्यक वही में लिखा हुआ ना, तो वही में पढ़ा दिया, लीला अनुच्छेद 30। हम सब आमों का गाय धीरे-धीरे बड़े से चुकी ढाका डलवाई। हाँ वही है अभी वहाँ का ढाका भाई हमको भी आज भी तो वही तो पहले एक शब्द समझा जाए तभी अनुच्छेद 30 समझ में आए। अल्पसंख्यक समझा था, एका संख्या कम है, किसी को सम्मान अपने भारत में अल्पसंख्यक हाँ, एक तो संख्या के आधार पे होता है और एक भाषा के आधार पे। ठीक, अल्पसंख्यक कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक भाषा के आधार पर, एक और एक केकरे आधार पे होते हैं, अपने पड़ोसी जनसंख्या के आधार पे। तय कथा लोग, यानी जो अगर केहू के अल्पसंख्यक समझ में आ गया, यानी जेकर संख्या कम रहे का कहब अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो हमारे संविधान में दो प्रकार के, एक भाषा के आधार पे, एक तो देखबो कुछ जने ऐसा है जेकर भाषा कम, जैसे अगर हिंदी देखबो तो पूरे भारत में सब ज्यादा बोला जाता है, तो हिंदी का हो गया बहुसंख्यक भाषा हो गया। जैसे तमिल तेलुगु का हो गया अल्पसंख्यक का हो गया। तो भाषा के आधार पे समझ में आएगा अल्पसंख्यक, यानी जो भाषा ज्यादा बोली जाए के बहुसंख्यक कहब, और जो भाषा कम बोली जाए का कहब अल्पसंख्यक। तो ई वाला विवाद बा नहीं ना, भाषा वाला ज्यादातर कौन विवाद बा, जनसंख्या के, यानी जनसंख्या के आधार पर न ध्यान समझेबा, जेकर जनसंख्या ज्यादा रहो के बहुसंख्यक कहब, जेकर जनसंख्या कम रहो के अल्पसंख्यक। तो भारत में खाली एक बहुसंख्यक हन के हन हिंदू के हन हिंदू, ओकरे बाद जितना, यानी भारत में 6 अल्पसंख्यक हन से पड़ेगा। ठीक बा, यानी एक जने बहुसंख्यक हम, बाकी बचा 6 जने का हन अल्पसंख्यक। तो जनसंख्या के आधार पे हिंदू का है, बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक में जैसे तुझमें मुस्लिम हो गए, ठीक, ईसाई हो गए, ठीक, और जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए और पारसी हो गए। ये पांचों तो इसमें याद रहे चाहिए, 6 हो गए ना। तो जनसंख्या के आधार पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या केकर बा, पूरे भारत के देखे बा, यूपी में हिंदू बा। तो ओकरे बाद जितना जने सबका हो गया अल्पसंख्यक। तो मुस्लिम भी का कहते हैं हमारी अल्पसंख्यक, ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, जैन भी अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध भी अल्पसंख्यक हैं, और सिख भी अल्पसंख्यक और पारसी। तो भारत में कितना जने अल्पसंख्यक हैं, 6 जने, और 1 जने बहुसंख्यक हैं। लेकिन भारत में एक अनोखा चीज बा कि भारत में अगर पूरे भारत के मिला के देखबा तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ राज्य में देखबा तो हिंदू का हैं अल्पसंख्यक, का हैं अल्पसंख्यक। नहीं समझ में, यानी पूरे भारत में देखबा तो हिंदू का हैं बहुसंख्यक। जैसे कुछ राज्य हैं ओके बारे में देखेबा, तब परिभाषा लिख ले, तब थोड़ा सा भारत में अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अब हम बता देते अपने हिसाब से, चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वह भाषाई अल्पसंख्यक हो, आगे लिखा जाए चाहे वह जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हो। अब इस मदरसा वाला समझ ले जा,
तो यहाँ देखो में कहता अनुच्छेद 30 में जेकर जनसंख्या कम बा यानी जे अल्पसंख्यक हन अगर उन्हें अपन कोनो विद्यालय बनवाई तो अपने हिसाब से बना सकत है उनमें कोनो रोक टोक ना है। एक हमारा मुसलमान का बनवत है मदरसा, अब समझ में आ गया। उसमें कौन अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 30 का। तो कैसे? हाँ, अनुच्छेद 30 में दिया गया कि 6 जने कहाँ हैं? अल्पसंख्यक। कहाँ हैं? अल्पसंख्यक हैं। हाँ, तो ये अल्पसंख्यक के बाद के ना भी निर्धारित करे काम 2 जने के बाद। ठीक, ये पूछा था एग्जाम में। अगर एग्जाम में आए तो पहला टिक के मारेगा राष्ट्रपति, के मारेगा राष्ट्रपति, और दूसरा हो गया राज्यपाल। अगर पूरे देश में, ध्यान सुना जा, अगर पूरे देश में अल्पसंख्यक घोषित करेगा तो के करे हैं, और राज्य में करेगा तो राज्यपाल। देखो 2 कंडीशन बा, समझे बात। यानी जो ने अल्पसंख्यक बतावे पड़े ना बतावे पड़े कि के अल्पसंख्यक बा के बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक 2 जने बतावत है, एक राष्ट्रपति एक राज्यपाल बतावत है। अगर पूरे देश में बतावे अल्पसंख्यक तो के बताए? राष्ट्रपति घोषित करी, और राज्य जैसे यूपी में के अल्पसंख्यक घोषित करे के करी? राज्यपाल। हाँ, तो एग्जाम में जैसे प्रश्न वैसे करे बजाय इतना तो याद रहे कि अल्पसंख्यक के घोषित करते राष्ट्रपति घोषित करे। हाँ, देश के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। अल्पसंख्यक 2 आधार पे होते हैं, भाषा के आधार पे और जनसंख्या के। यानी चाहे भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक रहे चाहे जनसंख्या के आधार पे, ये अपने हिसाब से विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। इनमें सरकार कोनो रोक टोक न करे। जैसे मुस्लिम लोग के निर्माण करते हैं मदरसा का, क्या करते हैं? कैसे अनुच्छेद 30 में दे बना है कि उनके जौने जब में उनके मतलब की सुविधा मिले वो अपने हिसाब से विद्यालय बनवा सकते हैं और उनमें शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। समझ में आएगी मदरसा कहानी? कहाँ थे? अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक के घोषित करते राष्ट्रपति और राज्यपाल। पूरे भारत में 6 जने अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। ठीक, पारसी मतलब जैसे ये रहे टाटा जी, रतन टाटा जी। तो टाटा जी का रहे पारसी लोग बहुत बुद्धिमान, सब एकदम सीधा पारसी जैन लोग। अच्छा जी, कोनो राज्य पे या फिर कोनो जगह किसी कोनो हमला होता है तो ओकर जिम्मेदार हमेशा केंद्र सरकार का है। कैसे? किसी कोनो राज्य या फिर क्षेत्र पे हमला वगैरह होता है, जैसे वही राज्य, जैसे यूपी में दंगा हो गया तब तक राज्य सरकार जिम्मेदार बा। जैसे कोनो बाहरी देश का हमला हो गया तब तक सरकार जिम्मेदार बा। देश, हाँ, जैसे योगी मान लिया हिंदू मुस्लिम का राइट हो गया अपने बलीगंज में, के जिम्मेदार बा? राज्य सरकार। तुमने मोदी करिए ही, हाँ, बाहरी वाले करे ही तब जाके माना जाता है। जैसे यूपी बिहार में झगड़ा हो गया तब माना जाए देश की गलती का, मोदी जी का। हाँ, तब भी युद्ध हुई। जैसे आपस में हिंदू मुस्लिम ज्यादातर दंगा हो ही जाता कब, हाँ, उतार ल जाए। वैसे अल्पसंख्यक घोषित करे का अधिकार राष्ट्रपति राज्यपाल, ऐसे सीधा सीधा उतार ल। हाँ, ऐसे सही है। लेकिन अभी बताओ कि हिंदू कहाँ कहाँ अल्पसंख्यक है ना, यही विवाद चलता है। और अल्पसंख्यक के विशेष सुविधा मिला था ना, बढ़िया फेयर बनल, सिलेक्शन आधा % हो जाए, मतलब 50%। फेयर बहुत प्रभाव पड़ा था, पढ़ाई मन करे ना, गाबड़ गिल्ला कर का पढ़ाई मन करे, देख के नींद आवे लगे। 3 साल तो उसमें मेहनत के लोगों के पास जितना लोग खाई मजा ले खूब जिंदगी। नौकरी लग जाए, शादी मत करे जब 35 साल में करे। जब 40 साल कोई जब तब शादी करबे ना, जो ता ससुर के देखबे बेटा 18 साल बा, तू कहबे 40 साल नहीं के 18 साल बा। तो इतना सरकारी नौकरी प्रभाव बा, बहुत गलत भारत में भाई। देखो लड़की वाले के दामाद चाहे सरकारी, और कहते हैं दहेज भी न दे पड़े। जब अपने हिसाब से मांगो तो अपने हिसाब से दहेज दे पड़ेगी। नहीं, कौन दहेज नहीं देता है? पहले आप नहीं, बताइए। पहले लड़कियां डिमांड रहती गवर्नमेंट हो दहेज पक्का सब पहले देते हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़कियां पढ़ा, मतलब कि जैसे लड़की ना कमाता लड़कियां ना कमाता शादी ना हुई। तो लड़कियां अगर बेरोजगार बा, लड़कियां बेरोजगार शादी कर देखा दहेज लेते हैं। सही बात है ना? चाहे तब लड़के वाले को चाहिए लड़की गोरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, संस्कारी है। तो ये लोग नहीं देखेंगे कि आपके पास क्या है, थोड़ा बहुत सब कुछ देखिए। दहेज का शुरुआत लड़की घरे वाले करते हैं। नहीं, लड़के वाले आएंगे पहले कहीं पहले दौड़ के देखो। जरा संवाद करा जाए ना। बताओ अच्छा, तू
तू अच्छा पढ़ी लिखी रहबू, अगर लड़कियां बेरोजगार रहे बिया करबू। पहले उन्होंने है पढ़ी लिखी है, पहले थोड़ा दौड़ के देखा, फिर अच्छी ना वो छोड़ा पहले पूरा सब पहले कुछ शुरुआत देखते यही हैं। सोच है। बतावा अच्छा लड़कियां एकदम अमीर निकम्मा लोग पक्का तू शादी एमएससी करे और लड़कियां 10 तक पढ़े बा शादी करबू हो जाता है। कब हम ना ना करी होता है। यहाँ काम लिख के दे बड़वा पार्टी रहे तब हुए बड़वार पार्टी ना आओ जाए छोड़ के भाग नहीं जाए तई अमीर सब है होता है सब। घर रहें बहुत कम कंडीशन बा लड़का ज्यादा पढ़ा रहे लड़की कम पढ़ी लड़कियां बेचारा संगे रह लेते लड़का बढ़िया से रानी बेरोजगार नहीं है। लड़की शादी की। सर उदाहरण हुआ सर सर, पहले मेरी बात तो सुनिए, वे गवर्नमेंट जॉब भले हो पर लड़की चाहिए एकदम सुंदर, क्यों चाहिए? आप जब लड़का गवर्नमेंट जॉब तुम करते जैसे- चाहे हाँ, जब तू अपना कंडीशन ना लड़का देखा गवर्नमेंट में मेहनत करे बाटे, जैसे चाहे लड़की ये जैसे लड़की वैसे लड़का है देखा ना तो दहेज चाहे ना कोनो कहीं कंडीशन भी आप देख लीजिए बिना दहेज के शादी ही नहीं होगा, आप कहीं भी देख अच्छा ये लीजिए। बतावा लड़का मेहनत करके नौकरी करे बाटे तो हाँ, दहेज लड़के ना कम- ले। वो अपन बेचारा साल इतना लड़की इन्वेस्ट करे ना तो लड़का ना लेंगे खुद ही। कुछ भी अगर लड़कियों सरकारी में रहे लड़कियों सरकारी में दहेज ना लगे सब लेंगे नहीं। सर, सब लेते हैं, कौन नहीं लेता। अब अपन अपन उठा रहा है यहाँ तक कि बारात दहेज होती के है, शुरुआत ही उसमें हम जानी थे कि लड़की घरे वाली करे वो पहले कहीं घर अच्छा रहे चाहे ई रहे चाहे पहले कंडीशन उधर से आवत ये देखी घर लड़का घरे सड़क जाता नहीं जाता। हाँ रोडे पर पूरा देखा थे केकर आबादी बा कैसन बाल संख्यक हम बहुसंख्यक हैं सब कुछ दिखत है शादी करी ना बताई दी खुद ही। कई बार पापा सब तुम घरे इतना जाने से कम से कम घरे आओ